जय माता जी, जय माँ कामाख्या वाली, जय महाकाल। कितने भी ब्राह्मण पंडित और जितने भी लोग कुछ कम नॉलेज वाले हैं वो बोलते हैं कि कृष्ण जी का अवतार के समय से ही दुर्गा जी जो है प्रकट हुई है। तो मैं बता दूं, मैं जीके रहे तांत्रिक एक अनुभविक तांत्रिक जो 18 साल से इसमें लगे हुए हैं। मेरा बताया हुआ कभी गलत नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूँ ये कि दुर्गा जी जो है और कृष्ण जी का, ये बहुत पहले से जो है दुर्गा का, अष्टभुजी दुर्गा का पूजा होते आया है। देवी दुर्गा जो है सबसे प्रसिद्ध सनातन धर्म का देवी है। अब ये बात रही कि दुर्गा जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से तीनों आदमी का संयोग से जो दुर्गा का उत्पत्ति हुआ, इससे कृष्ण जी से, और कृष्ण जी के बाद जैसे कृष्ण जी अवतार हुए तो बोलते हैं लोग कि दुर्गा जी का अवतार हुआ तो वो महामाया न थी जो कंस के अत्याचार, जो पांचवा वंश को नुकसान होने के बाद जो है ये हुआ, तो महामाया थी, जोगिनी थी, माने दुर्गा का ही रूप थी। तो दुर्गा जी जो थी ये त्रेता युग में जो है इनका अब इस माने ये इनका उत्पत्ति हुआ, जिसको आदि शक्ति दुर्गा हम लोग बोलते हैं। ये जो घटना जो है ये द्वापर की है। अब रही बात कि कृष्ण जी को आने का मेन मकसद, कृष्ण जी जो है, जो कंस मामा जी थे कृष्ण जी का, वो बहुत माने अहंकारी, अत्याचारी और साहसी भी थे। जो अधर्मी होता है उसके पास कुछ साहस भी होता है, उसके पास कुछ सीधियाँ भी होती है, लेकिन उस सीधी का और उस शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण जो है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आदमी के कर्म में ही उसका मैयत यानी मृत्यु निश्चित होती है। ये परमार है, इसका इतिहास गवाह है। तो देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ, लेकिन दुर्गा माता का पूजन और प्रकट होना त्रेता युग और द्वापर से बहुत पहले होता आ रहा है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कृष्ण जी अवतार क्यों लिए? क्योंकि उनके माता और पिताजी पर इतना ना कंस मामा का अत्याचार था कि जिसके चलते कृष्ण विष्णु के अवतार लेना पड़ा। ठीक है, तो क्यों लिए? क्योंकि जितना अहंकारी व्यक्ति थे, जितने भी ये क्षुद्र राक्षस प्रवृत्ति के लोग था, धर्म के स्थापना करने के लिए जो है, धर्म का स्थापना करने के लिए कृष्ण अवतार लिए। कृष्ण जब भी अवतार लिए हैं, जब इस धरती पर आकर के लोग सनातन धर्म, प्रकृति के अधीन सबको ज्ञान दिए कि किस तरह से एक मनुष्य का जन्म होता है, या क्या आधार है, कैसे रहना चाहिए, वेद क्या है, शास्त्र क्या कहता है, इसी का ज्ञान दिए, उपदेश दिए। उनका कोई भी उपदेश जो है खंडित नहीं है। जितना उपदेश कृष्ण भगवान यानी प्रभु राम जी दे करके गए, वो आप और हमारे पूरा संसार, ये भूतल पर जितने भी प्राणी है, सबके लिए जो है एक अमृत के समान है। जो नहीं मानता है उसके लिए तो कुछ नहीं है। वो तो जानता है कि खाना ही है, किसी को लूटना है, किसी को बर्बाद करना है, किसी को जमीन हड़प लेना है, उसको गोली मार देना है, उसको कहीं मरवा देना है, चाहे किसी तांत्रिक से करवा देना है, किसी ओझा भक्तिन से ये मरवा देंगे। कि जितने भी तांत्रिक है, जितने भी ओझा भक्तिन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले वो अपने को देखें कि हम क्या हैं। हम किसी को मार देते हैं, बोलता है लोग कि हम मार देते हैं। अरे ईश्वर नहीं मारेंगे तो ओझा भक्तिन से मेरे दोस्त कोई नहीं मरता है।
सता सकता है। धर्म का जो ज्ञान, जिसके पास सत ज्ञान होगा, वो किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। आज अगर आप पर मैं अत्याचार कर रहा हूँ, तो कल अगले जन्म में जो है, चाहे कल ही आप हम पर करेंगे। ये 100% मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो देखिए, कृष्ण जी का अवतार के लीला तो बहुत माने एथी है। तो कृष्ण जी जो है सनातनी में आदि शक्ति, वे सनातन अनादि शक्ति हैं जो पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कृष्ण जी और दुर्गा जी माता दोनों ही भगवान विष्णु का लीलाओं से जुड़े हुए दिव्य रूप है। ये जो है एक उन्हीं का अंश रूप है। श्री भगवत पुराण में भी वर्णन है कि जब कंस ने देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण को मारने की कोशिश की, तो पहले जो कन्या पैदा हुई थी वो जोग माया थी। जोग माने वही थी, दुर्गा थी। वह आसमान में जाकर महामाया दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस से कहा, अरे मूर्ख, तू क्या मारने का पीछा पड़े हो? तुमको मारने के लिए जन्म ले चुके। अरे मूर्ख, मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तुझे मारने के लिए खुद भगवान विष्णु अवतार लिए हैं। कृष्ण जी ने हिल गए, बोले कि अरे हम तो इसको हम ये थी किए यही था, फिर वो कैसे अवतार लिया? फिर आकाशमारी हुआ कि अरे मूर्ख, तू अभी संभल जा, अभी तुम्हें समय है, तुमको मारने वाला खुद जन्म ले चुके हैं। तो कौन थे? श्री कृष्ण, जगन्नाथ, राम, रहीम, जो कहिए वही है। सरल उत्तर, दुर्गा माता का आविष्कार कृष्ण जी के बाद नहीं हुआ। दुर्गा जी के आविष्कार जो है वो द्वापर में ही हो चुका था। दुर्गा जी का आविष्कार कब हुआ? द्वापर में। आई कृष्ण जी का अवतार कब हुआ? जय माता जी, जय माँ का। ये कौन